हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं एनके नागर आप सभी का एलएनपी के डिजिटल मंच पर तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोग्रेशन वाला, उसमें हम क्वेश्चंस बना रहे थे। चलिए देखिए, जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको देखेंगे हम। आरपीसी का अ, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप इसको डिटेल बनाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा और अब मैं आपको टाइम देता हूं कि आप इसको शॉर्ट बनाएं, तो जल्दी बनाएं। कैसे बनाएंगे तो कीजिएगा आप। उठाएंगे अपने पेन और नोटबुक, चलिए बनाएंगे। एन समांतर श्रेणी, ये श्रेणी है यहाँ पर, है ना, ये श्रेणी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिनके चारों अंतर क्रमशः 1 2 3 एन है तथा प्रत्येक का प्रथम पद आपके पास इकाई है, यानी एक है। तब इसके एन पदों का, ये एन पदों का, यहाँ पर पदों का एन टर्म्स है, पदों का योगफल है। n is an arithmetic progression whose common difference is 1 2 3 n are respectively and the first term of each unit, then the sum of its n terms is। तो काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम, सुने। बनाएंगे, आप पहले बनाओ ध्यान से, आप बनाएंगे पहले, है ना। हाँ देखिए, इसको बहुत इजीली हम बना सकते हैं। कैसे सर? सुने ध्यान से, समझेंगे। जैसे आपको इसने दिया कि आपके पास n समांतर श्रेणी है, हमें सीरीज मालूम नहीं है। अब देखो, अगर इसको शॉर्ट मेथड से हम करते हैं तो इजीली हम कर सकते हैं, बट इसको अगर डिटेल मेथड से आप करते हैं तो शायद एग्जाम में आप बना ही नहीं पाए। तो देखिए, इसको हम शॉर्ट मेथड से करते हैं। कैसे? जैसे इसने दिया, स्टेप बाय स्टेप समझना। इसने दिया n समांतर श्रेणी है। अब हमारी हेल्प के लिए, हमारी सुविधा के अनुसार हम n की वैल्यू यहाँ पर 2 लेते हैं, तो हमारे पास कितनी श्रेणी मिल जाएगी? 2 श्रेणी मिल जाएगी, राइट। इसने n नंबर प्रोग्रेशन दिया है, हमने उसको क्या ले लिया? 2 ले लिया। उसके बाद आगे देखते हैं, ये कहता है इसके सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस आपको दिया 1 2 3 n है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इसके कॉमन डिफरेंस 1 2 3 ऐसे हैं आपके पास, ठीक है जी सर, चलेगा। उसके बाद इंपोर्टेंट अगली लाइन क्या है? प्रत्येक का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म जो है आपके पास वो 1 है। अब देखो, इसने आपके पास, हमने जो सीरीज अज्यूम किया है यहाँ पर 2 लिया है। तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर a1 की बात करता हूं तो a1 आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, बस याद रखना फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए। तो हम इसको लिख रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे ही आपके पास क्या हो गई? फर्स्ट एपी हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड एपी हम लिखते हैं, यहाँ पर सेकंड एपी लिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, इस लाइन को थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म को ध्यान रखेंगे, यूनिट लेके चलना है। तो फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पर 1 लिखना है। उसके बाद एक और ध्यान रखना है, क्या? देखो, यहाँ पर फर्स्ट टर्म का जो आपके पास फर्स्ट सीरीज होगा उसका कॉमन डिफरेंस आपको क्या रखना है? 1 रखना है, तो वो भी 1 है। अब सेकंड वाले का कॉमन डिफरेंस आपको क्या रखना है सर जी? 2 रखना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3, ये होगा आपके पास 5 7। ये आपके पास अज्यूम करके हम इस क्वेश्चन को यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है ना। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी गुड। देखिए, अब देखिए यहाँ से हमसे क्या कहा इसने? n पदों का, ये n पदों का योगफल बताइए, द सम ऑफ इट्स n टर्म्स। अब देखो, सम निकालना है, n टर्म्स का हम सम निकालना है। n का वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पर क्या अज्यूम कर चुके हैं सर? 2 सम इक्वल कर चुके हैं, n की वैल्यू 2 अज्यूम कर चुके हैं, मान चुके हैं। मतलब आपको इसका मीन क्या हुआ? सेकंड टर्म का सम चाहिए। तो सेकंड टर्म का सम देखो आप, यहाँ से कितना मिल रहा है आपको? 5 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। अब आप ऑप्शन पे चलते हैं। पहले ये बताइए, ये क्लियर हुआ क्या? ये जो कॉन्सेप्ट बताया आपको क्लियर है? बढ़े आगे, ओके। देखिए, अब यहां से n का वैल्यू 2 रखते हैं, जिससे हमें 5 आंसर मिलेगा, वही हमारा आंसर बनेगा। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में n की वैल्यू 2 रखेंगे क्योंकि n का हमने माना है। n की वैल्यू 2 रखेंगे, 5 माइनस 1 4 माइनस 1 3 होगा, ये तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 4 माइनस 1 3/2, नहीं सर 6 ये बनेगा, यानी 5 आंसर नहीं बनेगा। इससे देखते हैं n/2 यानी 2/2 कैंसिल, 4 और 1 5, इससे आपका आंसर बन रहा है, इससे भी नहीं बनेगा। तो अब आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली इस तरह से बना सकते हैं। बताइए क्लियर हुआ क्या? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है आपको? बोलिए क्या किया? n समांतर श्रेणी है तो हमने n की वैल्यू कितनी, मतलब हमें काउंटिंग में पता नहीं कितनी श्रेणी है, तो हमने n का वैल्यू क्या लिया? 2।
जिससे हमें क्या है, दो श्रेणी माननी पड़ेगी, दो प्रोग्रेशन हम मानेंगे। ओके, उसके बाद इसने कहा जिनके सार्वंतर कॉमन डिफरेंस 1 2 3 n है, राइट। तो फिर यहाँ से हमने दो सीरीज जो मानी है ये भी हमने अज्यूम किया है। बस ये ध्यान रखना इसका फर्स्ट टर्म क्या लेना है, 1 लेना है। तो हमने पहला सीरीज तो सिंपल है 1 2 3 4 ऐसे लेंगे। दूसरा सीरीज जो लेंगे उसका फर्स्ट टर्म 1 रखेंगे, क्वेश्चन में दिया है इसका प्रथम पद n है, ठीक है सर, फर्स्ट टर्म n है, n नहीं 1 है तो 1 लिखा। उसके बाद हमें ये कॉमन डिफरेंस का भी ध्यान रखना था, क्या 1 2 3 ये कॉमन डिफरेंस दिया था हमें, यहाँ पर दिया ना, इसमें कॉमन डिफरेंस ये है। तो फिर यहाँ पर देखिए सेकंड वाले का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। देन हम यहाँ पर क्या रखेंगे, इससे 2 आगे इंक्रीज करेंगे, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। अब उसने पूछा n पदों का, यानी आपने जो लिया है उसके 2 टर्म्स का, यानी सेकंड वाले टर्म्स का। देखिए अब यहाँ से द सम ऑफ इट्स n टर्म्स इज, यानी इसके n टर्म्स सेकंड टर्म्स का सम बताएंगे, तो वो क्या हो गया आपके पास 5 हो गया। बोलिए क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए ओके। नेक्स्ट ये देखिए, अब आपके पास ये भी इस टाइप के भी क्वेश्चंस एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, और इसके अंदर भी अगर आप डिटेल पैटर्न से करते हैं, देखो डिटेल पैटर्न से सभी क्वेश्चंस को बनाया जा सकते हैं, हम डिटेल पैटर्न से नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर शॉर्ट मेथड सीखने वाले हैं, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी के पी क्यू और आरवे पदों का योग ए बी सी है, पी वे क्यू वे आर वे। तो सुनो बहुत इजी है, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले इनको आप अज्यूम कर लें कि P का वैल्यू 1 लें, Q का वैल्यू आप 2 लें और R का वैल्यू 3 लें। ध्यान दीजिएगा, सिंपलेस्ट वैल्यू लें जिससे हम कैलकुलेशन इजीली सॉल्व कर सकें। क्लियर, यहाँ पर हमने PQR का वैल्यू 1 2 3 लिया, राइट। तो अब आप देख सकते हैं ये तो आपके पास टर्म है, P वा टर्म, Q वा टर्म, R वा टर्म, पदों का योग देखिए, मतलब आपके पास योग P का वैल्यू क्या दिया था, A दिया, Q का क्या दिया, B दिया, R का क्या दिया, C दिया। तो अब आप देख सकते हैं ABC की वैल्यू ये मिल जाएगी आपको, अरे ABC की वैल्यू ये मिल जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से किसी समांतर श्रेणी के पी क्यू वे आर वे पदों का योग ये है, जी सर। तो यहाँ से आप बताएंगे मेरे को ए का वैल्यू क्या मिल गया सर, ए का वैल्यू 1 हो गया, और बी का वैल्यू आपके पास 2 हो गया, सी का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। अब जो आपसे पूछा गया है बताइए, जो आपसे पूछा गया है उसमें आप क्या करने वाले हैं बताइए, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। बस इतना ही करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा हेडेक नहीं लेनी है ना, बहुत इजी है। तो बना लेते हैं, क्या देखिए आपसे बोला a अपॉन पी, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, p का वैल्यू भी कितना है 1 है, जी सर, ये हमने लिखा, ये 1 1 चला गया। उसके बाद क्या है q माइनस आर, q कितना है 2 माइनस 3, जी सर। फिर क्या है आपके पास प्लस, यहाँ पर देंगे b माइनस क्यू, b कितना है 2, क्यू भी कितना है 2, ओके सर। उसके बाद r माइनस पी, r कितना है 3 माइनस 1, ओके, प्लस फिर क्या है c माइनस आर, c क्या है यहाँ पर 3/3, ओके सर। उसके बाद देखेंगे p माइनस क्यू, p माइनस क्यू मतलब p का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है। सॉल्व करते हैं, इसको क्या मिलता है -1 मिलेगा, यहाँ पर आपको 2 मिला, और यहाँ पर आपको -1 मिला। आप देख सकते हैं वैल्यू क्या आ रही है इसकी, 0 आ रही है। तो यही इसका क्या बन गया बताइए, आंसर बन गया। बताइए इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली बना सकते हैं ना, आरपीएससी इस लेवल से क्वेश्चन पूछती है और हम इजीली इसको बना सकते हैं। डिटेल पैटर्न हम यहाँ पर ऑफलाइन में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो समझ आ गया क्वेश्चन को, चलिए जो भी अगला देखिए। अब इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, पहला हमने बनाया, दूसरा आप बनाएंगे, है ना। अब मेरे को पता नहीं कि आपने बनाया या नहीं बनाया, हमने तो बनाया, आपके सामने है। आप भी बताएंगे कि आपने बनाया या नहीं बनाया, बनाया। चल इसको बनाओ, तो फिर देखो ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे आरवे पद हैं, ओके। तो पीवे क्यूवे आर की वैल्यू को क्या करें बताइए, 1 2 3 ले लेते हैं ना, हाँ जी सर। तो फिर बताएंगे यहाँ से आपके पास ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3। कब, जब पी का वैल्यू आप यहाँ से कितना ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, क्यू का वैल्यू 2 ले रहे हैं, और आर का वैल्यू आप 3 ले रहे हैं, इसमें पुट कर देंगे
तो जो भी आंसर मिलेगा आपको, इसका भी आंसर क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन को, बहुत ईजी है। कैसे सर? देखिए पहले तो ये बताइए, जो कॉन्सेप्ट हम मानने वाला जो कॉन्सेप्ट बनाया है, क्लियर है क्या आप सबको? बताइए, क्लियर है? बढ़ूं मैं आगे? ओके, थैंक यू। ओके सर, हाँ डिटेल पैटर्न आप क्लास में ठीक है, ओके। देखिए अब देखिए यहाँ से ए का वैल्यू आपके पास 1 है जी सर, क्यू का वैल्यू कितना है सर, 2 है, आर का वैल्यू 3 है, प्लस बी का वैल्यू 2 है, आर का वैल्यू आपके पास 3 है, पी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 3 है, पी का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है। देखिए यहाँ पर -1 होगा, यहाँ से हम सोल्व कर रहे हैं इसको, ये आपके पास 2 और ये कितना सर 2 हो गया, और ये कितना, ये 3 है, ये माइनस का 1 है जी सर। आप देख सकते हैं -1 + 4 - 3, आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। असमांतर श्रेणी का प्रथम पद T है। मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, इसको इनकी स्क्रीनशॉट लो आप, है ना। हाँ थोड़ा सा इजी टफ क्वेश्चंस लेते हैं, थोड़ा देखिए, थोड़ा बड़ा लेते हैं ना। ये देखिए आपके पास एग्जाम का जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, बना सकते हैं, बनाए। पहले इसको अच्छे से पढ़ लें आप, क्योंकि अगले पेज पे जाना पड़ेगा। एबीसी एक आपके पास समबाहु त्रिभुज है, जिसकी सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक नया त्रिभुज बनाया गया है, तथा इस प्रक्रिया को अनंत बार दोहराया गया है। काफी इंटरेस्टिंग है ना। और इसके परिमाणों का यानी परिमापों का यानी पेरीमीटर्स का जो सम है वो पी है, एरियाज का जो सम है वो क्यू है। तब आपको यहाँ पर आंसर बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए तो कैसे सॉल्व करें, इसमें जगह बनाओ। पहले मैं एक साइड इसको थोड़ा किसका के एक साइड ले लेता हूँ जी सर। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको, ये देखिए आ जाएगा जी सर। देखिए अब सुनो ध्यान से, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है जी सर, बना लेते हैं साइड पे, है ना। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, नहीं तो समझाने में प्रॉब्लम आएगी फिर। ये देखिए आपके पास बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और आपसे कहा इसकी साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाया गया है, इसकी साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाया गया है जी सर। ये मिला लेते हैं, इसके साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाया, और फिर एक नया ट्रायंगल बनाया, तो वो भी क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। फिर इसको भी मिड पॉइंट्स को मिलाया, फिर क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। फिर और मिलाया, कहाँ तक मिलाओगे सर, ये कह रहा है इनफाइनाइट टाइम्स तक जाना है, राइट। तो फिर यहां से हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं सिंपल सा, क्या, देखिए सुने इसको, पहले समझ लें कि कोई भी आपके पास ट्रायंगल है और इसके साइड्स के मिड पॉइंट्स को आप मिलाते हैं। ऐसे भी इसने इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, तो बेटा ये यहाँ पर एक देखिए यहाँ से ये इस साइड का क्या होता है, हाफ होता है। ये हमने पढ़ी, थ्योरम पढ़ी है 10th में, क्या बते, मध्य बिंदु थ्योरम क्या होती है, सुने। थ्योरम आपके पास ए बी और सी है ना, अगर ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है जी सर, तो ये इसका क्या होती है, हाफ होती है। इसको मैं डी और ई दे सकता हूं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, तो आप लिख सकते हैं सर ये ए बी बी सी का हाफ होगा कौन, डी ई, बी सी का हाफ होगा कौन, डीई, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं इसको। बस ये ध्यान रखें ये इसके पैरेलल होना चाहिए और ये पॉइंट्स क्या हो, मिड हो, क्लियर। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इसकी सेट, ये हटा दूं मैं, है ना। देखिए समझे, देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। कहीं अगर समझ नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलिए देखो समझो, यहाँ पर हमें ये पैरेललोग्राम दिया है जी सर, ये हमारे पास ये पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है सर। और आपसे कहा इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाना है, ठीक है, मिला दिया। इसकी साइड अगर आप ए लेते हैं, तो बताइए जो छोटा वाला, यानी मैं इसको नंबर 1 दे देता हूँ पहले वाले को, और इसको नंबर 1 देता हूँ ना, ये नंबर 1 है मेरे पास जी सर, और ये नंबर 2 है, ठीक है। अब देखिए इसकी साइड अगर हमारे पास ए है, तो सेकेंड वाली क्या होगी बताइए, हाफ होगी, मानते हो इस बात को जी सर। अब यहां से देखते हैं, क्वेश्चन पे चले। यहाँ पर हमें पैरामीटर्स का जो सम है, सुने, पैरामीटर क्या होता है, ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है,
सम ऑफ ऑल साइड यानी सभी भुजाओं का योग होता है सर। तो यहाँ से इनका अगर सम करते हैं तो पहला जो बड़ा वाला त्रिभुज है आपके पास, उसका पेरीमीटर कितना होगा, 3a होगा। क्लियर। उसके बाद देखिए अगले का जो पेरीमीटर लिखेंगे कौन सा सर, इसके मिड साइड मिड पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो ट्रायंगल बनेगा उसका भी पेरीमीटर लिखेंगे। तो 3 तो आना है, बट साइड क्या होगी बताओ, हाफ हो जाएगी सर। ठीक है सर। फिर आगे आगे बढ़ेंगे सर, 3 होना है बट ये क्या हो जाएगा बताइए, ये भी हाफ हो जाएगी। तो हाफ का मतलब ये क्या होगा बताओ, 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ऐसे ये कहाँ तक चलेगी सर, ये इनफाइनाइट तक चलेगी। अब इनफाइनाइट तक जाने के लिए हमें 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 क्या, फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं, जीपी। अब थोड़ा इसको सोल्व कर लेता हूँ पहले, है ना। पहले ये बताओ ये क्लियर हुआ क्या। और अब इसका एरियाज की बात करेंगे, वो क्यों दिया है जी सर, तो उसके एरिया की भी मैं लिख लेता हूँ। यहाँ से क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो आपके पास √3/4 साइड स्क्वायर, साइड क्या है बेटा, ए स्क्वायर होगा सर। अगली वाले की बात करें तो अगली वाले के लिए a/2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अगले वाले के लिए बात करें सर, तो क्योंकि अगले वाला जान तो रहे हो ना कौन सा अगला वाला, एक तो मैं ही समझू कि अगला वाला कौन सा अगला वाला, अगला वाले का मतलब है मिड पॉइंट्स को मिला मिला के हम एक नया ट्रायंगल और बना रहे हैं, इनफाइनाइट तक बनाएंगे। ठीक है। तो ये बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ आया क्या, छोटा सा क्लियर है नहीं यहाँ तक, बढ़ू में आगे, जी सर आगे बढ़े। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें, सुनो ये हटा रहा हूं मैं डायग्राम, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। जी सर। अब यहां से देखेंगे ध्यान से आप, क्या इसको समझेंगे। तो बेटा यहाँ से p का वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, सुने, या p से यहाँ से देखो मैं 3a कॉमन ले लेता हूँ। जी सर, सब में 3a मिल रहा है ना। तो यहाँ पर आप बताएंगे यहाँ 1 मिलेगा, जी सर, यहाँ 1/2 मिलेगा, यहाँ 1/4 मिलेगा, ऐसे आप देख सकते हैं। जी सर। ऐसे एरिया के लिए भी हम बात करें, साथ साथ चला रहा हूं मैं इनको। यहाँ से आप देख सकते हैं √3/4 ए स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, √3/4 ए स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। तो बताइए यहाँ क्या मिलेगा सर, 1 मिलेगा, और आपके पास यहाँ पर क्या मिलेगा बताइए सर, 1/2 का स्क्वायर मिलेगा, 1/2 का स्क्वायर मिलेगा। बताइए क्या सर, ये पूरा चला गया आगे तो 1 मिलेगा, यहाँ पर आपके पास ये तो चला गया, 1/2 का मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा सर, 1/2 का, यानी ये 1/4 होगा, और ये 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं आप, इसी तरह से कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाए तो चेक करते रहना आप अपने लेवल पे। ठीक है। जी सर, ये रखा 1/2, 1/4, 1/8, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमने ये कॉमन लिया, जी सर, तो यहाँ 1 मिला, और ये हो गया 1/2 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक बढ़े आगे। अब ये हटा रहा हूं मैं वापस, है ना, इसको हमें सोल्व करना है। अब देखिए यहाँ से ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा, है ना, गुणोत्तर श्रेणी बन गई। उसका इनफाइनाइट का सम जो होता है, इनफाइनाइट टर्म्स का, वो a/1 - r होता है। ये हमने भी पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन में काम आ रहा है इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से देखेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। जी सर, तो ये हटा दूं मैं, है ना, हाँ, काफी इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ से देखेंगे हम इसमें, ये हमारे पास एक ही हम बात करें, यहाँ पर ये देखना, इसका सम निकाल रहे हैं, इसका और इसका सम निकाल रहे हैं। ठीक है ना, और नीचे वाले का भी सम निकाल रहे हैं। ठीक है। अब देखिए इसका सम कैसे निकालेंगे सर, यहाँ से मैं यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए s इनफाइनाइट यानी 1, इसको सोल्व कर रहा हूँ पहले स्टेप को। तो यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं इसको 1, और 1 माइनस ये क्या मिलेगा बताइए, 1/4, कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशियो। ठीक है ना, कॉमन रेशियो जैसे ये 1/2 और 1, तो ये मिलेगा 1/2, 1/4 और 1/2, तो ये भी क्या मिलेगा, 1/2। तो पहले वाली सीरीज जो है आपके पास, वो आपके पास क्या है, 1/2 है सर जी। तो ये 1/2, तो s इनफाइनाइट पहले वाले का सम हो जाएगा 1/2 यानी 2। बोलिए क्लियर है क्या, ये 1/2 नीचे होगा तो 2। जी सर। तो आप देख सकते हैं मेरे को इसका जो सम मिला है, वो कितना मिल गया सर, 2 मिल गया। तो मैं इसका वैल्यू को आगे बढ़ा सकता हूं,
P इक्वल आगे लिखेंगे सर 2 और 3 क्या होगा 6A हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सर? ये 6A हो गया, ठीक है। हाँ, अब ऐसे ही इसका सम निकालना है, ठीक है ना, ऐसे ही इसका सम निकालना है। तो देखिए इसको भी हम निकाल लेते हैं। जी सर, थोड़ा देखिए इसका सम होगा आपके पास ये s इनफाइनाइट इक्वल, पहला टर्म आपके पास क्या है सर 1 है, इसको मल्टीप्लाई किया था हमने, 1 है। उसके बाद आप लिखेंगे 1 माइनस 1/4, 1/4 कॉमन रेशियो क्या आएगा बताइए? ये 1/4 होगा, ये 1/16 होगा, और 1/16 और उससे डिवाइड करेंगे 1/4 से तो 1/4 मिलेगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास क्या हो गया 3/4, तो ये हो गया 4/3। क्या हो गया भाई? 4/3 हो गया सर। कितना हो गया? 4/3 हो गया। अब जब आप 4/3 की वैल्यू को इसका सम आया मेरे पास, सुनो किसका? इसका सम आया है मेरे पास कितना सर? इसका सम आ गया आपके पास 4/3, ठीक है ना। अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट यहाँ लिख लेता हूं मैं। ये आपके पास ये मिल जाएगा √3/4, और ये क्या है a², और ये सब मिल गया आपको कितना 4/3। अब देख सकते हैं आप 4 से 4 कैंसिल होगा, ये आप लिख सकते हैं a का वैल्यू a²/√3, a²/√3, ये a का वैल्यू आपको मिल गया, a मिल गया है और p मिल गया है। अब हम क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। अब आपको बताना है कि सर हम एरिया जो आपके पास एरिया था, मतलब समबाहु त्रिभुज जो था हमारे पास, ये इसका मिड पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो ट्रायंगल बने हैं उनका हमने क्या निकाला? परिमाप का सम निकाला, क्षेत्रफल का सम निकाला, एरियाज का सम किया हमने, और पेरीमीटर्स का सम किया। अब हम यहाँ पर पहुंच गए कि P और Q पे हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए यहाँ तक बताओ पहले क्लियर है क्या? जी सर। अब देखते हैं कौन सा आंसर इसमें से सही होने वाला है, देखते हैं। अब देखो P को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पेरीमीटर को P से, और एरिया जो है उसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए बताओ यहाँ पर Q लिख लूं क्या, और यहाँ पर भी क्या लिख लें Q। ये आपके पास P और Q की वैल्यू निकल चुकी है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। पहले यहाँ पर मैं P का वैल्यू लिखता हूँ। P का वैल्यू मेरे पास क्या मिला है? 6A मिला है, और Q का वैल्यू जो मिला है वो मिला है सर ये रहा, यही है ना, a²/√3, a²/√3। जी सर यही मिला है, ठीक है ना। हाँ, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हटा दो भाई, कैलकुलेशन चेक कर लेना लाला, है ना। अब यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, चेक कर लेते हैं। अभी आपके सामने जो भी ऑप्शन सही होगा हम उसको चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, ये होगा P का वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें, तो 36A होगा, a², ये 72√3, ये होगा a²√3, ये इक्वल नहीं होगा, है ना, तो ये तो आंसर नहीं होगा। जी सर ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद B को चेक करते हैं, B में क्या दिया है? p² दिया है सर, ये क्या आ गया वापस है, p² दिया है सर, तो p का मतलब 6a का स्क्वायर लिखेंगे, 6a²। जी सर ये 36 होगा, ये √3 होगा, और q का वैल्यू कितना है सर? ये है आपके पास a²√3, a²√3, तो ये तो कैंसिल होगा। और ये आपके पास देख सकते हैं 36², ये क्या हो गया 36², तो ये आपके पास पहला ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, पहला मतलब बी ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। बाकी भी आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, आई थिंक यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम होने वाला है, ठीक है। देखिए सुने, और भी ये क्वेश्चन हैं जिस इसको हम करेंगे। अब इसमें डिटेल पैटर्न से अगर आप करें, सुने डिटेल पैटर्न से करें तो शायद इसमें आपको टाइम लग सकता है, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो शॉर्ट मेथड से नहीं होंगे, डिटेल से ही होंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।